हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 3 का बी। देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलो देखिए, बिना किसी तरह की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 172 अंक प्राप्त किए। ठीक, अब शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है, वो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या, जितनी संख्या रहेगी। ठीक, पदों की संख्या। पदों का योग को हम किससे पता से करते हैं, सिग्मा। ठीक, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, चलिए देखिए, ये क्या है, पदों का योग है, ये पदों की संख्या है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका योग ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, अब यहाँ पे देखिए कितना कितना है, 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस कितना, 72। अब देखिए ये क्या हो गया, पदों का योग हो गया, हमने पदों को सबको जोड़ दिया। अब फिर इसके क्या बात क्या है, पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए कितने पद हैं उसको हम ज्ञात करके, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक, अब देखिए इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो इस सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है। कितना, 300। अब बटा कितना, 5। अब 5 से भाग दीजिए, 5 एक के 5, 5 छः के 30, कितना बचा यहाँ पे 60। तो हम जो हमारा समांतर माध्य निकल के आया, कितना आया, समांतर माध्य हमारा निकल गया कितना, 60। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः कितना है, 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक, जैसे हमने पहले को सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप का इसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, अब देखिए पदों का योग होता है, तो पदों का योग हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो कितना है, 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस कितना, 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 और प्लस का कितना, 86। अब देखिए हमने इन सबको जोड़ लिया। अब पूरा कितना पद है हम उसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हमारे यहाँ पे 15 पद हैं। ठीक, तो पदों का योग पदों की संख्या हो गई। अब देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने पे आएगा कितना, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1320। ठीक, बटा कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। अब देखिए 15 से भाग दीजिए, तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। अब 120 आया, बचा इसमें कितना, अब जब हम 132 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 जीरो के आगे जुड़ेगा, जब जीरो के आगे हमारा 12 जुड़ेगा, देखिए 120 हुआ ना, फिर 15 अट्ठे 120, यही 88 हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है, समांतर माध्य है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी के
आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमको साइड दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य जब हम इस साइड का ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये हमारा क्या है? पद है, तो पद को हम किससे? यक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ हम देखिए बारंबारता को हम यक्स से, इसको हम बोलते हैं क्या? संचयी बारंबारता, ठीक। इसको हम एफ इंटू एक्स से प्रदर्शित करें, मतलब एफ का यक्स में गुणा। देखिए अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 ताई कितना हो गया हमारा? 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 12। फिर 6 गुणे 4 बराबर हमारा कितना हो गया? 24। फिर 8 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16, ठीक। अब देखिए 10 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 10 दूनी 20। अब फिर 12 गुणे 6, तो 12 छंग कितना हो गया? 72। अब फिर 14 गुणे 8, तो 14 अट्ठे 112 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। किसको किसको? तो हम जानते हैं जो हमारा समांतर माध्य होता है वह क्या होता है? समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। पदों का योग पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स कहाँ है? ये सिग्मा क्या? योग को प्रदर्शित करता है। किसको? योग, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या? एफ एक्स है ना, तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब देखिए सबको जोड़ लीजिए। जब हम क्या करेंगे? इन सबको आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए इन सबको जोड़ने हमारा कितना आ रहा है? 256 आ रहा है, ठीक। अब चलिए देखिए इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ को, देखिए यह एफ है ना, तो चलिए बारंबारता को जोड़ लीजिए। तो सिग्मा एफ बराबर हमारा कितना आ गया? जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने हमारा कितना आ रहा है? अब देखिए 8 6 14, 14 दो कितना हो गया? 16, 16 दो यहाँ पे 18, 18 4 22, 22 3 25, तो हमारा कितना आ गया? 25। अब चलिए भाग दे दीजिए, तो देखिए हमारा क्या है? सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है? 256 बटा सिग्मा एफ कितना है? 25। अब 25 से भाग दीजिए इसमें। चलिए देखिए भाग हम देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भाग दीजिए, तो 25 में 25 से 256 भाग, ठीक। तो 25 एक के हमारा कितना हो गया? 25। ये पूरा कट गया ना, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। चलिए दशमलव, पहले 6 उतार लीजिए, दशमलव, फिर यहाँ पे कितना आ गया? जीरो हो गया। चलिए तो 25 तिया 75 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 25 दूनी कितना हो गया हमारा? 50 हो गया। चलिए बचा कितना? 10, दशमलव बढ़ाएं तो जीरो उतार लिए, तो 25 चौक हमारा कितना हो गया? 100। कितना आ गया हमारा? 10.24 ना, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 10.24। ये हमारा समांतर माध्य निकल गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए हमारा पद है सब, ये बारंबारता है, यहाँ पे हमने एफ इंटू एक्स किया है, ठीक, जिसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए जब हम 140 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना है? 4 42, मतलब यहाँ पे 420, ठीक। अब चलिए 147 गुणे कितना? 4 करिए, तो देखिए जब 147 गुणे हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 500, ठीक, 88। चलिए अब फिर 148 का गुणा जब हम 5 में करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 5 40 के शून्य हाथ में आए 4, तो 5 चौक 20, 20 4 24 की 4 हाथ में आए कितना? 2, 5 के बाद 5 2 7 हो गया। चलिए देखिए 149 गुणे कितना? 6, तो 9 छक 54 की 4 हाथ में आए 5, 6 चौक 24, 24 5 29 की 9 हाथ में आए 2, 6 के 6 6 2 हमारा 8 हो गया। चलिए फिर देखिए 150 गुणे कितना? 10, तो ये हम जानते हैं 1500 हमारा ऐसे ही आ रहा है। चलिए फिर देखिए 151 गुणे कितना? 7, तो 7 एक के 7, 7 पचे 35 की 5 हाथ में 3, 7 एक के 7 7 3 हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए देखिए फिर 154 गुणे 5, फिर देखिए 5 चौक 20 की शून्य हाथ में 2,
5 पचे 25, 25 दो हमारा कितना हो गया 27 के साथ हाथ में आए 2, 5 के पास 5 दो हमारा कितना 7 आ गया। चलिए देखिए फिर 158 गुणे कितना 4, तो 4 अठे 32 की 2 हाथ में आए 3, तो 5 चौके 20, 20 3 23 के 3 हाथ में कितना 2, 4 1 के 4, 4 दो हमारा कितना हो गया 6। चलिए देखिए फिर हमारा दिया है यहाँ पे 159 गुणे 4 दिया है, ठीक। अब 159 गुणे 4 दिया है, तो चलिए 9 चौक 36 के 6 हाथ में आए 3, 4 पचे 20, 20 3 23 के 3 हाथ में आए कितना 2, 4 1 के 4, 4 दो हमारा कितना आ गया 6। चलिए देखिए फिर 160 गुणे 2, तो ऐसे 16 दूनी 32 कर दिए, मतलब यहाँ पे 300 हमारा 20 आ गया। अब चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे योग तो हमारा कितना सिग्मा एफ बराबर, अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है सब 50 आ रहा है, ठीक। चलिए अब फिर इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब देखिए जब इन सबको हम एक एक करके जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल गया कितना 75 और 57, ठीक, मतलब 7557 हमारा जोड़ने पर योग निकल के आ रहा है। चलिए देखिए अब समांतर माध्य हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 7557 बटा कितना 50। अब यहाँ पे देखिए क्या हम सबसे पहले हम इसे 5 से भाग देते हैं, कितने से 5 से। अब फिर देखिए चलिए 5 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 5 दहाम में 50, फिर यहाँ 5 एक के 5, इसमें कितना बचा 2, कितना हो गया 25, तो 5 पचे 25, फिर देखिए 5 एक के 5, फिर इसमें देखिए ये तो पूरा हो गया, तो इससे कितना है हमारा 7 है, तो फिर 5 एक के 5, इसमें कितना बचा 2, तो दशमलव बढ़ा कितना 0, कितना होगा हमारा 20, तो 5 चौके 20 बटा कितना हमारा हो गया 10 हो गया। अब 10 से हम इसमें जब भाग देंगे तो हम जानते हैं 1 0 यहाँ पे उठ के यहाँ पे मतलब चला जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 151। देखिए ये हमारा जो दशमलव है एक अंक यहाँ पे दाहिने बाएं साइड खिसक जाएगा, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 151.14, ये हमारा कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।